नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जोशी आज आपके साथ एक टॉपिक पर डिस्कशन के लिए आया हूँ और वो टॉपिक बहुत ही लेटेस्ट है इस समय, जो कि है एसडीएम ज्योति मौर्य का। ज्योति एंड आलोक, उनके हस्बैंड। हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है बट कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ तो जहां हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, समानता का अधिकार, महिलाएं और पुरुषों का समान अधिकार होना चाहिए। हम बातें करते हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तभी तो भारत बढ़ेगा। और एक तरफ इस एक केस में हमें ये देखना है कि कितनी सच्चाई है, और मैं इसमें अपने विचार रखने जा रहा हूँ। मैं क्या सही है या क्या गलत है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ, मैं अपने विचार ज़रूर रखना चाहता हूँ इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक केस बता दूँ, एसडीएम ज्योति मौर्य। तो पहले मैं ये बोलूँगा, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, इनकी शादी होती है 2010 में, और तब ज्योति पढ़ाई कर रही है। फिर आता है 2015, जहाँ पर ज्योति बनती है एसडीएम, और उसके बाद आता है 2020, जहाँ पर इन दोनों के बीच तो उसके बाद आता है 2020, जहाँ पर इन दोनों के बीच दिक्कतें शुरू होती हैं, और 2023 में फाइनली एक केस रजिस्टर किया जाता है आलोक मौर्य के द्वारा कि मैंने पढ़ा लिखा कर अपनी बीवी को एसडीएम बनाया और फाइनली वो मुझे छोड़कर चली गई। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आलोक मौर्य का जो स्टेटमेंट है कि उन्होंने अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, क्या एसडीएम बनना इतना आसान? क्या ज्योति मौर्य ने कोई मेहनत ही नहीं करी थी? क्या सिर्फ उसके पति ने उसके लिए दिन रात मेहनत करी? क्या जो काम करता था वो बहुत था? क्या ज्योति मौर्य ने जो पढ़ाई करी वो काफ़ी नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि ज्योति मौर्य सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आलोक मौर्य सही है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो ज्योति मौर्य एसडीएम बनी है तो उसने खुद भी मेहनत करी है। ऐसे ना जाने कितने ही पति होंगे जिनकी सफलता के पीछे उनकी पत्नियों का हाथ होगा। कितने ही बेटे होंगे जिनके पीछे, उनकी सफलता के पीछे उनकी माओं का हाथ। तो सफलता, हर किसी की सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। पर इस केस में जो देखने वाली बात यह है वो ये है कि जब शादी 2010 में होती है, 2015 में वो एसडीएम बनती है, और 2020 में दिक्कत शुरू होने का 2023 में जब ये केस रजिस्टर हो रहा है, तब ये बात क्यों आ रही है कि मैंने उसे पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया और वो मुझे ही छोड़कर चली गई? तो सबसे पहले तो ये पॉइंट मेरी नज़रों में गलत है। मैं अभी सिर्फ अपना ही विश्लेषण बता रहा हूँ कि मैं इस केस के बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या। एक तरफ तो हम कहते हैं कि महिलाओं को समानता का अधिकार होना चाहिए, आर्टिकल 14 हमारा कहता है कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ अभी भी अगर देखा जाए तो भारत एक पुरुष प्रधान समाज ही है। क्योंकि ये जो केस है, ये जो डिस्कशंस हो रहे हैं, जो मीम्स मार्केट में चल रहा है कि एक सर्टिफिकेट है कि मैं अपनी बीवी को पढ़ा रहा हूँ और अगर वो उसके बाद में छोड़ के चली जाती है तो हर जाने में उसे 1000 करोड़ देना। तो मीम्स जितने भी आ रहे हैं, ये इस वक्त अगर देखा जाए तो एक पुरुष प्रधान समाज का ही हिस्सा है। ये अभी भी बराबरी की बातें नहीं करते, ये सिर्फ अभी भी लॉ में है, किताबों में है कि महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए। बट सबसे पहले समानता का अधिकार हमें अपनी सोच में रखना होगा। अगर यही काम कोई पुरुष करता तो शायद ये केस ही नहीं बनता। क्योंकि यह एक महिला ने किया है तो इतना बड़ा केस बन गया, इतना हर लेवल पे, हर डिस्कशन पे, हर ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह यही केस। खैर, ये तो बहुत लंबा चलता रहेगा। आते हैं वापस टॉपिक पर। इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ ये भी है कि एक महिला है, एक पुरुष है, शादीशुदा है दोनों, और यहाँ पर एक लव ट्रायंगल, थर्ड पुरुष, महिला का तीसरे के साथ होना, क्या यह सही है या गलत है? यदि भारतीय कानून की बात करें तो कानून इस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर करता है। आईपीसी का 497 था जो 2018 में हट चुका। आईपीसी का 497 लॉ कहता था कि यदि एक शादीशुदा महिला या एक शादीशुदा पुरुष किसी अन्य पुरुष या अन्य स्त्री के साथ संबंध है तो उसमें जो गिल्टी होता है वो अन्य पुरुष को गिल्टी माना जाता है। यहाँ पर भी महिला को गिल्टी नहीं माना जाता। परंतु 2018 के बाद तो ये कानून ही हट गया है। अभी इस पर विचार चल रहा है कि कानून क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए।
लेकिन अगर हम इस केस के संदर्भ में बातें करें तो ज्योति मौर्य ना 2018 से पहले गिल्टी थी और ना इस समय गिल्टी है। हम भारतीय नैतिक मूल्यों की बात करेंगे, बट अगर लॉ के हिसाब से देखें तो वो गिल्टी नहीं। अब आते हैं भारतीय नैतिक मूल्यों के साथ। तो जब एक महिला किसी अन्य पुरुष के साथ है, व्यवहार में है, तो इसे कहते हैं एडल्ट्री। एडल्ट्री यानी व्याभिचार। मेरी नज़रों में वो बिल्कुल गलत है, चाहे वो एक पुरुष किसी पर स्त्री के साथ हो या कोई महिला पर पुरुष के साथ हो, वह चीज़ बिल्कुल गलत है। जब आप एक दूसरे से शादी कर चुके हैं, संबंध है, बंधन बांध चुके हैं, तो तीसरे के साथ होना बिल्कुल गलत है। नैतिक मूल्यों के हिसाब से बिल्कुल गलत है, बट कानून इस पर साइलेंट है। अभी हम उसकी बात नहीं करते। कानून की बात हमने बता दिया कि कानून उस पर साइलेंट है और नैतिक मूल्यों के हिसाब से वह सही नहीं है। या तो अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो तलाक के बाद आप कर सकते हैं, बट अगर तलाक नहीं है तो यह रिश्ता जो है गलत है। कई लोग कह रहे हैं कि पत्नियों को पढ़ाने से अच्छा है खुद की तरक्की पर ध्यान दिया जाए, पत्नी कभी छोड़कर नहीं जाएगी। ये क्या है? ये भी तो पुरुष प्रधान मानसिकता का ही एक उदाहरण है। मैंने अभी रिसेंटली सुना था कि एक पति यूपी में उसकी पत्नी तैयारी कर रही थी आईपीएस की, वो बीच पढ़ाई में छुड़ा के ले गया, यह बोलते हुए कि अगर कल के दिन आईपीएस बन गई तो ये भी कहीं छोड़ के ना चले जाए। ये इनसिक्योरिटी है। अपने आप को हमें इस काबिल बनाना चाहिए कि वो हमें छोड़ दें। हम ऐसे बने ही क्योंकि अगर वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाए तो उसे ये लगने लगे कि ये तो है ही नहीं किसी का। अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को ग्रो करो, ये नहीं कि दूसरे की ग्रोथ करो। बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी वो है, एक आप कह सकते हैं स्टोरी है कि राजा अकबर ने एक लाइन खींची थी और बोला था इसको छोटी करके दिखाओ, और बिना इसमें हाथ लगाए लोगों ने बहुत कोशिश कर ली पर वो लाइन छोटी नहीं कर पाए। तब बीरबल आए और बीरबल ने लाइन छोटी करके दिखा दी। हमें भी वही करना चाहिए, अपनी लाइन बड़ी कीजिए। दूसरे की लाइन क्यों काटते हो? दूसरे की लाइन मत काटो, अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि समाज तुम्हारे साथ सुरक्षित रहे। अपने आप को इस तरीके से ग्रो करो, महिलाएं तुम्हारे साथ सुरक्षित रहें। तो ये इस केस में अगर हम बात करें, जब 2010 में शादी हुई है और 2020 में आप ये केस लेकर आ रहे हैं, 2023 में ये केस रजिस्टर कर रहे हैं, तकरीबन 7 साल बाद, तो ये केस नहीं बनता कि मैंने उसे पढ़ा लिखा के बनाया और वो बनते ही मुझे छोड़ के चली गई। बनने के 7 साल बाद का ये केस है। इसका मतलब हर घर की कहानी होती है कुछ ना कुछ। हमारे घर की भी कहानी है, उनके घर की भी कहानी होगी, बहुत कहानियाँ होती हैं, उसी में से एक ये कहानी भी है। इसे इतना हाइप बनाकर ना देखा जाए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं अभी अपना टॉपिक यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ आपकी राय जानना। तो प्लीज़ इफ़ पॉसिबल थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी राय में ज्योति सही है, आलोक सही है, या इस पूरे प्रकरण के ऊपर आपकी क्या राय है, वो ज़रूर मुझे बताना। और मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते एक नया वीडियो लेकर आऊँ, हम किसी न किसी करंट अफेयर्स पे बातें करें या किसी न किसी करंट टॉपिक्स पे ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू।